हाय सो बैक अगेन। इस गरीब खाने में आपका फिर से स्वागत है। और आज जिस बारे में बात करेंगे वो बिल्कुल इस थीम के साथ एकोमोडेट कर जाता है। मतलब गरीबों को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, एक गरीब से एक्टर ने बनाया है। वुड बी द लास्ट ऑफ दिस रिव्यू सीरीज बिकॉज आई हैव सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स विद द रिकॉर्डिंग पार्ट। सो जो भी मेरे गिने चुने 4 व्यूअर्स थे उनको आई एम वेरी सॉरी। इट इज़ getting really difficult to shoot with my Asus Zenfone selfie. So if you people have considered buying old Asus phones, then just don't do it. It's not the Nike ad, let's do it, just don't do it. Anyhow, आज बात करने वाले हैं इस गरीब खाने में बैठकर सुपर 30 के बारे में बात करने वाले हैं, और जो कि सुपर 30 के थीम के साथ बिल्कुल जाता है, सुपर 30 के फर्स्ट हाफ के साथ बिल्कुल जाता है। फिल्म की स्टोरी टेलिंग फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी थी, बिल्डअप बहुत अच्छा है। सेकंड हाफ में मत देखिए, मतलब इंटरवल हो जाए हॉल से बाहर चले आइए, इंस्पिरेशंस आपको सारे वहीं से मिल जाएंगे फर्स्ट हाफ से। सेकंड हाफ इग्नोर कीजिए, सेकंड हाफ मत देखिए क्योंकि सेकंड हाफ में कुछ भी हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, पर कुछ भी हो रहा है। एनी हाउ, स्टोरी टेलिंग, मैंने जब पहले ट्रेलर देखा था तो मुझे ऋतिक रोशन के ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि क्या पागल है क्या। मतलब मोहनजोदाड़ो जैसी फिल्म के बाद अगर आप ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें आपने कभी, मतलब ऐसे कैरेक्टर को लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो टीचिंग पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन है, बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंस्पिरेशन है, एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हो जो शायद एक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर जाए, एक कम्युनिटी को क्यों, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर जाए। सो पटरी के उस पार के लोगों को जो मेन शहर, मतलब सिटी के अंदर सिर्फ वर्कर क्लास के हिसाब से काम करते हैं, और पटरी के उस पार वो अपना घर बनाकर, मतलब घर चोल कुछ भी बोले तो घर बनाकर रहते हैं, तो उनको आईआईटी में चांस दिलाने के जैसा टॉपिक है। मतलब एक बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर आप अचानक एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। तो पहले तो मेरा गुस्सा इस बात का था, पर ऋतिक ने अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि इस रोल में फिर भी वो फिट बैठ नहीं पाए, पर फिर भी उन्होंने कोशिश अपनी पूरी की है। और एक, मतलब अब मूवी के कुछ पर्टिकुलर सीन्स के बारे में बात करते हैं, उसमें ही एक ऋतिक का एक्टिंग स्किल थोड़ा सा बताने वाला हूँ। अब एक सीन है उसमें, इस मूवी में, जहाँ पर ऋतिक वापस आता है अपना वो, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला, मतलब जहाँ पे हीरो डायलॉग बोलता है, नाम पता है मेरा, ये पूरा नाम है, वो कम बैक वाला मोमेंट। वो कम बैक वाला मोमेंट होता है, एक लाइब्रेरी से ऋतिक को धक्के मार के निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक फॉरेन मैगजीन पढ़ रहा था। वो वापस आता है उस लाइब्रेरी में, कम बैक करता है, कम बैक करके उसका अपना नाम बताता है, नाम पता है मेरा, नाम पता है, मेरा नाम ये है। तो बहुत सारी सीटियाँ वगैरह पड़ी हॉल में, आधे हॉल में, क्योंकि आधा ही हॉल भरा हुआ था। तो फिर सीटी वगैरह पड़ती है। तो ये एक बहुत आपको खुश कर देने वाला एक मोमेंट है। और एक मोमेंट है जहाँ पर एक लड़का होता है, वो गटर से उठकर आता है और गटर साफ कर रहा है। वो उसको, मतलब उसको आईआईटी के स्कीम में, वो आईआईटी का सपना देख रहा है। तो ये जो एक फीचर है वो आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगा कि ये जो क्लास है, ये जो कम्युनिटी है, इनमें भी वो हुनर, वो जज्बा है, बस हम पहचानते नहीं है, बस हम इनको कीड़े मकोड़े की तरह ही देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सीन है। और एक बहुत अच्छे सीन के बारे में बात करूँगा जहाँ पर ऋतिक रोशन और पंकज त्रिपाठी आमने सामने होते हैं। पंकज त्रिपाठी बहुत ही चालाकी से इग्नोर कर रहे हैं ऋतिक रोशन को, और ऋतिक रोशन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक रोशन बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आनंद के रोल में मैंने उनको अभी तक एक्सेप्ट तो नहीं किया है। शायद अगर 3-4 बार और देख लूँ, या फिर 4 बार और अगर मैं फर्स्ट हाफ देख लूँ, तो सेकंड हाफ को इग्नोर करके फर्स्ट हाफ देख लूँ, तो शायद मुझे वो आनंद कुमार उनमें दिख जाए। तो फिर भी मैं उनको आनंद कुमार मान के ये कहता हूँ कि आनंद कुमार और पंकज त्रिपाठी के बीच में जो एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं, करप्ट पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। ये करप्ट पॉलिटिशियन बोलते हुए मुझे बहुत, मतलब
क्यों क्यों अलग अलग करके, मतलब खैर जाने दीजिए, आपको तो पता ही, आपको तो सब पता है, पब्लिक है, आप सब जानते हैं। तो फिर एक काउंटर वन ऑन वन होता है पंकज त्रिपाठी के साथ ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन ऐसे बोलते हुए जाता है कि सर आपने कहा था, सर आपने कहा था, सर आपने कहा था कि मुझे पैसे देंगे, पर सर आपने कहा था, सर आपने कहा था, वो ये रिपीट कर रहा है और हंसते हंसते रिपीट कर रहा है। तो इस सीन में पंकज त्रिपाठी को ऋतिक रोशन ने बीट किया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। पर ऋतिक के इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए मैं उसे 10/10 देता हूँ, क्योंकि उसने उस सीन को धो दिया है। उस ऋतिक की भोजपुरी एक्सेंट काफ़ी ख़राब है, मतलब ये बना कर बोल रहा है, कभी कभी वो भूल जा रहे हैं कि मेरा एक्सेंट क्या है, कहीं कहीं वो गैप्सन वगैरह होता है, गैप्सन वगैरह आते रहते हैं। एनी हाउ, ऑल इन ऑल मूवी का फर्स्ट हाफ, इंस्पिरेशन वाला हाफ बहुत अच्छा है। अगर आप गरीब है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जैसे मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मज़ा आया। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा एक वीडियो वायरल हो जाए और लोग मुझे रिक्वेस्ट करने लगे प्लीज़ वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, तो ऐसा कुछ हो जाए। तो सुपर 30 कहानी तो आपको पता ही है, मतलब मैंने बहुत बार बोल दी है। अगर अमीर लोगों को हॉल में जाकर पैसा उड़ाना है तो आप जा सकते हैं, गरीबों को बोलूँगा घर में टॉरेंट डाउनलोड कीजिए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी देखिए पता नहीं, पर देखिए। आज नहीं देखेंगे, टीवी में तो आ ही जाएगा, तब देखिए, पर देखना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट हाफ के लिए। एक और वीडियो शायद मैं बनाऊँ सुपर 30 के फर्स्ट हाफ में फील्स के बारे में, जो कि इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक प्लेन रिव्यू है। अगर मुझे मौका मिला तो फर्स्ट हाफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या सीखने की चीज़ें हैं, उनको लेकर शायद मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो सुपर 30 ऑलमोस्ट यही है, मतलब जो मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट दिस इज द थिंग। सो दैट्स इट, थैंक यू। अगर आप हमसे क्वालिटी मांगते हैं तो वो क्वालिटी हम प्रोवाइड करेंगे, शायद वक्त थोड़ा ज़्यादा लगे, पर हम क्वालिटी प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। और वायरल तो बॉस हम होंगे, और चाहे वो किसी भी कीमत पर हो, कितनी भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े हम लोगों को, पर वायरल तो हम होंगे, आज नहीं तो कल। और सुपर 30 ना हो, सुपर 7 है, टेलीस्कोपिक मीडिया टीम के सुपर 7 है। इन सुपर 7 में हम लोगों को बस यूट्यूब के फैन फेस में जाना है। हमारा आईआईटी का तो नहीं है भाई, हमें यूट्यूब के फैन फेस में आना है, यही हमारी ड्रीम है। तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब बस देखिए, हमको अप्रिशिएट कीजिए, गालियाँ दीजिए, कुछ भी कीजिए, बस देखिए, क्योंकि यूट्यूब के फैन फेस में जाना है। हमारा आईआईटी तो वही है भैया। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो कब बनेगी पता नहीं, टिल देन गुड बाय। Would be the last of this review series because I have some technical problems with the recording part. So जो भी मैंने